हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान, जय भारत। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन चले तब है मंजिल पाई। संविधान ने दिया विधान, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा हम पाई। हम भेजते चुनकर वहाँ अपने प्रतिनिधि, लोकतंत्र की ये है अच्छाई। जय संविधान, जय भारत। संविधान हमारी शान है, संविधान हमारी शान है, मिला जीवन जीने का अधिकार है। नियम विधानों की यह पुस्तक संविधान है। विश्व का सबसे प्यारा हमारा संविधान है। जय संविधान, जय भारत और शुभकामनाएं। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, कि संविधान क्या है। अभी आप लोग जो चाहे अपना जो अभिव्यक्ति करते हैं, जो बोलते हैं, वो भी हमें जो अधिकार मिला है वो संविधान से मिला है। हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त की एक एक बूंद न्यौछावर कर दी, तब हमें ये संविधान मिला है। इतना अच्छा संविधान मिला है। किसी गुलाम देश के पास संविधान नहीं होता। जो अलोकतांत्रिक देश होते हैं उनके पास खुद का संविधान नहीं होता। वहाँ सरकारें राजा के वंशानुगत के पुत्रों के द्वारा चलाई जाती हैं। यहाँ पर हम हर 5 साल में सरकार बदल सकते हैं। तो शुरू में कहा गया था कई अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, एक अधिकारी था विंस्टन चर्चिल, जिसका नाम आप चर्चा में सुनते हैं। उन्होंने कहा था चलो ठीक है, हम आजाद कर देंगे भारत को। जब उनका खुद का संविधान वो बनाएंगे तो वो देश चला ही नहीं पाएंगे। अभी जब विधिक क्लब का आयोजन हो रहा था, उनने भी बोला था कि 30 साल जो है सरकार नहीं चला पाएंगे भारत देश के, क्योंकि उनको पता था कि संविधान बनाना कोई छोटा मोटा काम है नहीं। तो कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के बाद संविधान सभा के लिए अपने भारत के जो प्रांत हैं वहां प्रतिनिधि पहुंचते हैं। शुरू में 389 प्रतिनिधि चुने गए। आप सभी को पता होना चाहिए, ब्रिटिश प्रांतों से और देशी रियासतों से और कमिश्नर क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुने गए थे 389। लेकिन जब अपने भारत का विभाजन हो गया तो उस संविधान सभा में कुल 299 प्रतिनिधि बचे, जिसमें 15 महिलाएं थीं। सोचो उस जमाने में भी महिलाओं का कितना हर जगह क्षेत्र में दबदबा था। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक होती है।
जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। तो फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946। तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। आपको पता होगा ये बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। फिर संविधान सभा ने लगातार कार्य किया, संविधान सभा ने लगातार दिन रात मेहनत की। उन्होंने ना जो दिन भर के काम होते हैं वो छोड़ करके संविधान बनाने का काम किया, क्योंकि जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने वाला था और हो गया तो देश कैसे चलेगा, नियमों की आवश्यकता होती है। फिर वह समय आता है 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनके तैयार हो जाए। इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया, अपनी भाषा में कहें कि संविधान को अपनाया गया। अब आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी 1930 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अपना जो भारत है 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाता चला आ रहा है। स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 से मनाता चला आ रहा है। कब? 26 जनवरी के दिन अपना देश आजाद हो गया। यहां समझना दो बातें हैं, देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947, लेकिन अपने जो बुजुर्ग थे, क्रांतिकारी थे, वो स्वाधीनता दिवस किस तारीख को मना रहे थे? 26 जनवरी के दिन। अब 26 जनवरी डेट को यादगार बनाने के लिए 26 नवंबर 1949 को सोचा सब लोगों ने कि अब 26 जनवरी को संविधान थोड़ा सा लागू कर देते हैं। कुछ दिनों बाद, 2 महीने बाद 26 नवंबर, 26 दिसंबर और फिर 26 जनवरी आने वाली थी 2 महीने बाद। तो सबने डिसाइड किया कि 2 महीने बाद अपन संविधान को पूर्णतः पूरी तरीके से लागू कर देंगे। फिर 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को अपने भारत में बुजुर्गों का दिया हुआ, क्रांतिकारियों के रक्त की बूंदों से सींचा हुआ संविधान लागू हो चुका था। संविधान में हमारे लिए इतने सारे समता के अवसर थे कि ना कोई गरीब था ना कोई अमीर था। एक वोट की कीमत वही थी जो राजा की थी, एक वोट की वही कीमत थी जो प्रधानमंत्री की थी, एक वोट की वही कीमत थी चाहे वो कितना भी गरीब हो। स्वतंत्रता का अधिकार, आप जानते हैं कि स्वतंत्र, एक सुना होगा कि पराधीन सपनेहु सुख नाई। जो पराधीन व्यक्ति होते हैं, जो गुलाम होते हैं, उनके सपने में राज, आवाज करो, तुम्हारी आवाज इसमें जा रही है, चुप रहो, नहीं छोड़ा लेंगे। तो एक सुना होगा, तुलसीदास जी ने लिखा है कि पराधीन सपनेहु सुख नाई। जो पराधीन, जो गुलाम लोग होते हैं, उस सपने में भी उनमें सुख नहीं आता है। तो संविधान अपना लागू हो चुका। संविधान में 6 अपन को मौलिक अधिकार दिए: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे संविधान में नियमों की एक श्रृंखला है। किसी भी देश का संविधान वह एक पवित्र पुस्तक है जो उस देश के शासन संचालन के लिए जरूरी होती है। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, जिसमें भी जनता चुन करके उस देश के शासक को बनाती है, वो सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। अब्राहम लिंकन ने भी कहा था कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन लोकतांत्रिक शासन होता है। जो गैर लोकतांत्रिक शासन है उनमें ये होता है तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी। अपनी समझ से किसके पास जाओगे, क्योंकि तुमने किसी को वोट नहीं दिया, कोई सुनेगा ही नहीं। तो अपना भारत जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब अपना संविधान बन रहा था उस समय भारत का संविधान बन रहा था, पाकिस्तान का भी बन रहा था और इजराइल का भी बन रहा था। आपको पता हो कि 1919 में पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया था, इजराइल में अभी लड़ाई चल रही है। तो अपना देखो, जब अपना देश गुलाम था तो अपने देश के पास फैक्ट्रियां नहीं थी। संविधान सबको विकास के अवसर देता है। उसको ये पता है कोई गरीब बालक है, उसके अंदर प्रतिभा बहुत है, तो उसके लिए सरकार ने छात्रवृत्ति की योजना चलाई। वो किसी भी फैक्ट्री में, कंपनी में जाकर के अपना ज्ञान का प्रसार करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक बन सकता है। तो ये विकास के अवसर कहाँ से मिले? संविधान से। आर्थिक न्याय,
कई छात्र गरीब होते हैं, उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो संविधान में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, आर्थिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 न्यायों की चर्चा हुई है। सामाजिक माने कहीं भी कोई जा सकता है, बस सकता है, बैठ सकता है, खा सकता है, ये सामाजिक न्याय होते हैं। एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि वो दक्षिण अफ्रीका में जा रहे थे, ट्रेन में बैठ चुके थे, लेकिन उनको इस वजह से उतार दिया गया कि वो काले थे और दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग का वो शासन था, सिर्फ काले और गोरे का भेद था वहां पे। तो समता का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। राजनीतिक, जब चुनाव होते हैं तो विधायक का चुनाव पैसे वाले भी लड़ सकते हैं, सांसद का चुनाव पैसे वाले भी लड़ सकते हैं और अपन भी गरीब लोग लड़ सकते हैं। तो संविधान ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की हमें क्या की दी है, व्यवस्था दी है। और संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन है। मौलिक कर्तव्य अपने 11 हैं और अनुच्छेद 51 में लिखे गए हैं। अब कहोगे सर अनुच्छेद क्या है, तो हम तो अपन किताब देखते हैं तो उसमें जो अध्याय होते हैं उनको यूनिट होती हैं, उनमें अध्यायों को बांटा गया, 5 यूनिट हो, 4 यूनिट हो। तो संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं और 395 अनुच्छेद हैं। संविधान की शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूची थी? 4 अनुसूचियां उसमें बाद में जोड़ी गई। तो संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों का वर्णन है।